हेलो एवरीवन। कल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक निर्णय दिया गया जिसके तहत सरकार के द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों को उसके अमल पे लाने के लिए रोक लगा दी गई और साथ ही साथ वहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक समिति का गठन किया गया है, एक 4 सदस्यीय समिति जो कि इस मामले को अब देखेगी, किसान और सरकार दोनों के पक्षों को सुनेगी और इन कानूनों को लागू किया जाएगा नहीं किया जाएगा या क्या मार्ग हो सकता है, किस तरीके से लेके आगे बढ़ सकते हैं उसको लेकर निर्णय लेगी। तो एट द लास्ट अभी तक जो यहाँ पर कृषि कानूनों के लाए जाने के पश्चात लगातार किसानों के द्वारा एक विरोध बड़े स्तर पर किया जा रहा था। दिल्ली में वहां पर बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन जारी है ठंडी के दिनों में अगर हम देखें तो। आइए यहां पे समझने की कोशिश करते हैं ये विवाद की स्थिति क्या है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्णय किन परिस्थितियों में दिया गया, किसान इसका विरोध क्यों कर रहे हैं और साथ ही साथ जो समिति गठित की गई है उस समिति के कौन कौन से सदस्य हैं और उनका काम क्या होगा और भविष्य के आधार पर यदि हम देखें तो क्या स्थिति इसमें देखने को मिल सकती है, कहां और किस तरफ ये बिल आपको जाता हुआ दिखाई देता है, क्या ये कानून लागू होगा या नहीं लागू होगा, यदि हम इसे लागू नहीं करते हैं तो इसके क्या प्रोस एंड कॉन्स हैं। तो इन सारी चीज़ों को लेकर एक विश्लेषण करने जा रहा हूं मैं इस पूरे वीडियो में। कल के जो निर्णय आया है उसके पश्चात तो आप सभी यहां पर इस चीज़ों को सुनिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। कृषि कानूनों को लेकर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूं, आप PRS आप प्लेलिस्ट में जाके आज़ाद UPSC एकेडमी में PRS एक प्लेलिस्ट होगी, उसमें कृषि कानूनों को लेकर बनाया गया है। तो उसमें मैंने उन कानूनों का एक डिटेल से विश्लेषण किया हुआ है, लेकिन आज जो कल निर्णय आया है उसके बारे में यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये चर्चा का कारण क्यों है, आज हम इस वीडियो को बना क्यों रहे हैं, हम चीज़ें चर्चा में क्यों लेकर आए हैं, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया है कि तीनों कृषि कानूनों को अमल में लाए जाने से रोका जाता है, अर्थात बैन कर दिया गया है कि आप इन कानूनों को अभी लागू नहीं कर सकते हैं। सरकार को सीधा सीधा बोल दिया गया है क्योंकि किसान के द्वारा लगातार इसको वापस लेने की बात की जा रही थी। तो सब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कानूनों को रद्द नहीं किया है, वहां पर उसको चर्चा में करने के लिए, उसका एक मध्यम मार्ग निकालने के लिए या क्या होगा क्या नहीं होगा उसको लेकर एक समिति का यहां पे गठन किया है। ये 4 सदस्यीय समिति गठित की गई है। तो मूल रूप से यहां पर मैं आपको यह भी बता दूं कि जो विवाद है वो 3 कृषि कानूनों को लेकर है। ये 3 कृषि कानून आपको इसके बारे में ऑलरेडी जैसे मैंने बताया कि मैंने चर्चा कर रखी है, इनके बारे में अगर आपको पढ़ना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, इन कानूनों में क्या क्या बातें कही गई हैं। लेकिन देखिए 3 कानून थे यहाँ पर। एक था मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान सशक्तिकरण और संरक्षण समझौता था, जहाँ पर MSP इत्यादि घोषित करने को लेकर, बाजारों को लेकर, बाकी सारी चीज़ों को लेकर चर्चा की गई थी। दूसरा था किसान उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन को लेकर यहाँ पे बात की गई है और तीसरा अनिवार्य वस्तुओं के संशोधन को लेकर। इन कानूनों के माध्यम से APFC मंडियों को समाप्त करना, MSP मूल्यों को घोषित करने की बात कही गई है। आपको कई अवसंरचनात्मक सुधार करके किसानों को कहीं भी अपने उपज को बेचने का अधिकार दिया गया था। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इसके अंतर्गत लेकर आया गया था, जिसमें चीज़ों को आप किसी के साथ मूलतः कह सकते हैं कि व्यापारी या निजी उद्योगों के साथ वहाँ पे किसान कॉन्ट्रैक्ट करके अपने आप उपज को वहाँ पे सेल आउट कर सकता था। तो ये सारी चीज़ों को लेकर ये कानून आए थे। बाकी इन डिटेलिंग में क्या क्या चीज़ें थी उनके बारे में चर्चा की गई है, प्लेलिस्ट में आप वीडियो जाके दे सकते हैं। लेकिन ये कानून लाए जाने के पश्चात विवाद बन जाता है। विवाद बन जाता है क्योंकि यहां पर किसानों को यह लगता है कि ये जो कानून लाए गए हैं, इन कानूनों के माध्यम से जो कृषि है और जो किसान है उसका कह सकते हैं उसको निजी हाथों में सौंपा जा रहा है। व्यवसायीकरण के नाम पर यहां पर किसानों को यहां पर एक कह सकते हैं कि समस्या होगी, उनको सही या उचित मूल्य नहीं मिलेगा, उनका शोषण किया जाएगा और निजी जो व्यापारी होंगे वो उनका कहीं ना कहीं शोषण करेंगे और सरकार यहाँ पे अपना पल्ला झाड़ लेगी, वो इससे हट जाएगी और यहाँ पर किसान को समस्या खड़ी होगी। तो इस कारण से किसानों के द्वारा लगातार ये विरोध किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इन तीनों ही कानूनों को वापस लिया जाए, इनको रद्द कर दिया जाए। और साथ ही साथ यहाँ पर देखिए, अब तक क्योंकि सरकार अपना पक्ष यहाँ पे ये कह रही है कि जो कानून लाए गए हैं वो कृषि के सुधार को लेकर है, किसानों की स्थिति में सुधार लाने को लेकर है और एक कह सकते हैं क्रांतिकारी कृषि की सुधार स्थितियों को इसमें देखा जाना चाहिए। लेकिन अब तक यहाँ पर क्योंकि किसान इसको मानने को तैयार नहीं है और सरकार अपना पक्ष रखती है, दोनों के अपने अपने मत हैं, तो यहाँ पर एक सामंजस्य बिठाने को लेकर अब तक 9 दौर की वार्ता हो चुकी है और इस 9 दौर की वार्ताएं सभी की सभी असफल रही हैं। किसान मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है कि यहाँ पर
इन किसानों के इसमें कोई संशोधन करके या किसी तरीके से लागू किया जाए, वो सिर्फ एक ही मांग करता है कि इन कानूनों को रद्द कर दिया जाए, क्योंकि ना ही ये किसानों के हित में है और यहाँ पर सरकार के पीछे हट जाने से, एमएसपी मूल्यों को सही तरीके से ना घोषित करने से, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम पर वहाँ किसानों की ज़मीन को हड़प लेने जैसी स्थितियाँ देखी जा सकती हैं। तो सरकार भी यहां पर अपनी बात कह रही थी, विवाद लगातार बढ़ता जा रहा था, तो विवादों के समाधान को लेकर यहां पे एक समिति का गठन किया गया। ये 4 सदस्यीय समिति बनाई गई और इस समिति में कृषि और किसान, कृषि के जानकार विशेषज्ञों को भी रखा गया है और किसान संगठनों के अध्यक्षों को भी इसमें शामिल किया गया है। तो आइए जानते हैं ये 4 सदस्यीय समिति में कौन कौन से लोग हैं। तो देखिए यहां पर समिति का जो गठन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया है, इसमें 4 लोग हैं, 4 सदस्य हैं। पहला है अशोक गुलाटी, जो कि कृषि अर्थशास्त्री हैं, ठीक है। भारत की अगर हम कहें तो नीति आयोग में कृषि से संबंधित जो योजनागत स्थितियों का विकास करना है, वहां पर अशोक गुलाटी उसके प्रमुख कह सकते हैं विशेषज्ञ के रूप में के तौर पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा ICAR में भी वहां पर निदेशक के रूप में उन्होंने काम किया हुआ है। दूसरे यहाँ पर प्रमोद जोशी हैं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान के निदेशक रहे हैं। इन लोगों को काफ़ी सारे कृषि के क्षेत्र में पुरस्कार भी मिले हैं, जैसे कि अशोक गुलाटी जी को पद्मश्री दिया गया 2015 में और प्रमोद जोशी जी को कृषि से संबंधित कई अन्य पुरस्कार यहाँ पे दिए गए हैं। कहने को कह सकते हैं कि कृषि कानूनों का अगर सही तरीके से विश्लेषण करना हो तो कृषि से संबंधित विशेषज्ञों को रखा जाना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे 2 विशेषज्ञों को यहाँ पे रखा है जो कृषि से संबंधित सभी प्रकार की स्थितियाँ, उनके व्यवसायीकरण, उपज इत्यादि को लेकर किसानों के साथ एक चर्चा करेंगे। दूसरा यहाँ पे किसानों का भी पक्ष रखा जाए, उनकी भी बातें सुनी जाए, उनको क्या समस्या है, इसके लिए यहाँ पे 2 लोगों को रखा गया है। पहले हैं भूपिंदर सिंह मान, जो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और दूसरे हैं अनिल धनवट, ये शेतकारी संगठन के अध्यक्ष हैं, जो कि महाराष्ट्र के किसानों पर इनका एक बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ये 4 लोग हैं। अब ये चारों लोग मिल करके चर्चा करेंगे इन तीनों ही कृषि कानूनों पर और देखेंगे कि क्या मार्ग निकल सकता है, किस तरीके से विवाद को सुलझाया जा सकता है। और यहाँ पर जो ये समिति जो होगी, जो सुझाव देगी, वो आपको सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करेगी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट निर्णय देगी कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो फिलहाल ये भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है। ये समिति यहाँ पे गठित कर दी गई, चर्चा होगी, रिजल्ट आएगा तो बाकी फिर से हम वहां पर इसके बारे में चर्चा करेंगे कि रद्द हुआ है नहीं हुआ, तो क्या प्रोस एंड कॉन्स होंगे। लेकिन फिलहाल अभी तक की जो स्थिति है उसका यदि हम विश्लेषण करें तो यहां पर इस समिति को गठन करने के पश्चात किसान और सरकार दोनों के पक्ष क्या हैं, दोनों क्या कहते हैं। तो किसान देखिए, इस समिति को गठित सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया है, लेकिन किसान संगठन इस तरह किसी भी समिति के गठन को लेकर यहां पर तैयार नहीं है। वो इसका हिस्सा भी नहीं बनना चाहते हैं। वो पीएम को चाहते हैं कि वो इस पर आके बात करें, और सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे कहा है कि पीएम को हम इसमें नहीं शामिल कर सकते हैं, लेकिन एक समिति का हम गठन कर सकते हैं और इस समिति में सभी लोगों को जाना है, उसके पे चर्चा करनी है, उसके बाद जो फाइनल आएगा वो वहां पे लागू किया जाएगा। लेकिन किसान इसके बाद भी इसको मानने को तैयार नहीं है। वो ये कह रहा है कि यहां पर इन बिलों को समाप्त किया जाना चाहिए, रद्द किया जाना चाहिए। मांग ये भी है कि क्योंकि कानून आपने संसद में बनाए हैं तो इन कानूनों को संसद में ही रद्द किया जाना चाहिए। तो एट द लास्ट अगर देखें तो इस समिति के गठन और सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से भी किसान संगठन सहमत नहीं है। वो लगातार विरोध कर रहे हैं कि जब तक यहां पर ये कानून समाप्त नहीं होता है वो यहां से पीछे नहीं हटने वाले। सरकार का अपना एक पक्ष है, वो ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए इस निर्णय को लेकर उन्हें कोई समस्या नहीं है। वो इस समिति के पर जाएंगे, अपनी राय रखेंगे, चर्चा करेंगे और एट द लास्ट जो होगा, जो निर्णय होगा, वहां पर हम देखेंगे इस चीज को लेकर। किसानों को कृषि कानूनों को समझाने के सरकार के द्वारा लगातार प्रयास किए गए हैं, चाहे वो कृषि मंत्री हों या फिर पीएम के द्वारा वहां पर संबोधन के माध्यम से किसानों को बताया गया हो कि किस तरीके से किसान जो विरोध कर रहे हैं इसको समझने की कोशिश करें, ये उनके फायदे की बात है। तो एट द लास्ट अगर हम देखें, एक आपसे अगर पूछा जाए कि क्या किसान संगठन को रद्द किया जाना, किसान आंदोलन जो है जो क्या सही है, क्या गलत है, क्या कृषि कानूनों को रद्द करना उचित रहेगा या नहीं रहेगा, तो देखिए क्या हो सकता है। तो सबसे पहली चीज़, हम हमेशा लगातार क्या करते हैं, कोई भी निर्णय लेकर आते हैं उसमें कोशिश ये रहती है कि हम विकास की गति को प्राप्त कर सकें और जिस क्षेत्र में आर्थिक समृद्धि की स्थिति खराब है उसको हम आगे लेकर जा सकें। वर्तमान समय में अगर हम कृषि अर्थव्यवस्था को देखें, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के एक ऋण रही है, लेकिन उसका जीडीपी में जो योगदान है वो काफ़ी कम है। ऐसी स्थिति में अगर हम बात करें उसमें सुधार लाने की कोई कोशिश की गई है, तो कृषि कानूनों को रद्द करने का तात्पर्य है कि आप कृषि सुधार को लेकर किए जा रहे प्रयास दिशाहीन हो जाते हैं। और दूसरी चीज़ ये
है कि जो विशेषज्ञ हैं, कृषि विशेषज्ञ हैं, अर्थशास्त्री हैं, वो ये भी कहते हैं कि यदि यहाँ पर आप इस तरीके के कानूनों को रद्द करते हैं तो इससे भी भविष्य में गलत संदेश ये जा सकता है कि किसान या अन्य कोई भी आप कानून लेकर आएंगे तो उसका भी लगातार विरोध ही किया जाएगा। तो ये स्थितियां देखी जा रही कि कहीं ना कहीं कृषि कानूनों को वापस लेना, रद्द करना, क्योंकि हर चीज गलत नहीं है। हाँ, कुछ भ्रांतियां हैं, कुछ स्थितियां हो सकती हैं, तो उनका समाधान किया जाना चाहिए, ना कि आप पूरे के पूरे कानून को ही रद्द कर दें, क्योंकि उसमें कई सारे टर्म कंडीशन जो हैं वो अच्छे भी हैं, वो किसानों और कृषि के लिए बेहतर हो सकते हैं। सरकार का लगातार ये कहना रहा है कि कृषि व किसानों की स्थिति में सुधार लाना है, किसानों की आय को दोगुना करना है, भूमिहीन कृषक और सीमांत कृषक जो सबसे ज्यादा प्रभावित रहते हैं, जिनकी स्थिति सबसे ज्यादा खराब रहती है, अगर हम कानूनों को रद्द कर देते हैं तो उनका भी विकास अवरुद्ध हो जाता है। और इसके साथ साथ सरकार व किसानों को इसको लेकर हमें एट द लास्ट यही कहा जा सकता है कि देखिए, ना तो रद्द किया जाना चाहिए। अगर किसानों का कोई पक्ष यहाँ पर यह कहता है कि वहाँ पर उनकी भूमि को हड़प लिया जाएगा या निजी के हाथों में पूरी तरह से सौंप दिया जाएगा, तो इन पॉइंट ऑफ व्यू को वहां पर समाधान करना चाहिए और उनको आश्वस्त करना चाहिए कि ऐसा कुछ नहीं होगा। वहां पे ऐसे कुछ टर्मिनोलॉजी यूज किए जाए, कानून थोड़ा संशोधन कर लिया जाए और जिसके माध्यम से हमें कह सकते हैं कि एक मध्यम मार्ग निकाला जाना चाहिए और यहां पर किसानों को भी संतुष्ट किया जाए और कृषि से संबंधित यहां पे सुधारों को भी हम आगे लेकर बढ़ें, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था को यहां पर आप लगातार अवरुद्ध करके नहीं रह सकते हैं। हर एक किसानों को वहां पर विकास के अवसर मिलने चाहिए। तो यहां पर कोशिश ये होनी चाहिए और शायद ये समिति यहां पर है, सरकार है, किसान है, सब मिल करके यहां पर क्या हो सकता है, एक मध्यम मार्ग अपनाया जाए जिसके माध्यम से कानूनों को भी लागू किया जा सके और किसानों के हित भी वहां पर प्रभावित ना हो सके। तो आई होप सो यहां पर हम इस निर्णय को इन फ्यूचर देखेंगे कि कैसा यहां पर समिति क्या निर्णय देती है और किस तरीके से इसे आगे लेकर बढ़ते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पर चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच।